बंगारपुर नाम के गांव में कृष्णा नाम का एक व्यक्ति मुर्गियों का व्यापार करता था। सारे गांव में सिर्फ यही मुर्गी का गोश्त बेचता था और हमेशा साफ और ताज़ा गोश्त बेचता था। सारे गांव वालों को कृष्णा के दुकान के गोश्त पर भरोसा था, इसीलिए वो बिना झिझक खरीद कर ले जाते हैं। इन दिनों दाम इतना ज्यादा क्यों बढ़ा दिया है कृष्णा? ऐसे ही चला तो कैसा होगा? बाजार में जो दाम चल रहा है वही दाम में दे रहा हूँ राज साहब। मुझे भी 1-2 रुपया बचाने चाहिए ना। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो दूसरे गांव से ले लो। दूसरे गांव जाकर आने पर भी तो वही खर्च होगा। लाओ, तुम ही ये पैसा लेकर दे दो। उसके सिवा उस गांव में कोई भी चिकन नहीं बेचता था और ना ही कोई आसपास में उस जैसा ताज़ा चिकन बेचता था। इसीलिए उसे बहुत घमंड था और अपने हर ग्राहक से ऐसे ही बात करता था। ऐसे आराम से कट रही थी कृष्णा की जिंदगी। उस गांव के किनारे जंगल में एक भूतनी भी रहती थी। उसे लोगों को सताने में बहुत ही मजा आता था, लेकिन वो सिर्फ बुरे लोगों को ही परेशान करती थी। इसीलिए गांव-गांव फिरकर मासूम लोगों को परेशान करने वाले लोगों को ढूंढकर उन्हें अजीब-अजीब तरीकों से परेशान करती थी वो चुड़ैल। ऐसे गांव-गांव घूमकर कृष्णा के गांव पहुंच जाती है और एक पेड़ पर अपना ठिकाना जमाती है। ये गांव काफी अच्छा है। यहाँ के लोग भी अच्छे लग रहे हैं और व्यापार भी। इनके साथ खेलने में मजा तो जरूर आएगा। हा 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 हा। ये कहते हुए उड़कर जाकर सारा गांव घूमकर आती है। तब उसे उस कृष्णा की मुर्गियाँ नजर आती हैं। अरे वाह, ये मुर्गियाँ कितनी स्वस्थ है। ये है किसकी आखिर? ये कहते हुए पास जाकर देखती है। तब उसे कृष्णा और उसका व्यापार करने का तरीका दिखती है। वो अपने ग्राहकों से कैसे बात कर रहा है वो सब देखकर, अच्छा ऐसी बात है। इसका मतलब मेरा खेल इससे शुरू करना होगा। मेरे खेल से इसे जरूर अकल आएगी। हा 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 हा। ये कहते हुए कृष्णा अपना सारा काम खत्म करके अपने घर जाकर सोने के बाद ये चुड़ैल चुपके से उसके घर एक पंप ले जाकर कृष्णा की उन सारी मुर्गियों में वो पाइप लगाकर उनमें हवा भरने लगती है। तब उन सारी मुर्गियों का आकार बहुत ही विशाल हो जाता है। हा 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 हा। असली खेल तो कल होगा कृष्णा, आकर जरूर आनंद लेना। ये कहते हुए उन सारी मुर्गियों में हवा भरकर वहाँ से चले जाती हैं। अगले दिन सुबह तो वो सारी मुर्गियाँ बड़ी हो जाती है और सारे गांव वाले कृष्णा के घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हें पता है हमारे कितना नुकसान हुआ है? अब उस सब की भरपाई कौन करेगा कृष्णा? मेरा सारा खेत खराब कर दिया। अब उसकी भरपाई कौन करेगा बताओ? सारे गांव में तुम्हारा एक ही मुर्गी का दुकान है। हमेशा चुप रहकर तुम्हारी बात ही सुनते थे और तुमने उसका ये परिष्कार किया। आखिर तुमने उन मुर्गियों को इतना बड़ा कैसा किया? वो लोग क्या बात कर रहे थे उसे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वही उनसे पूछ लेता है। क्या हो गया है तुम्हें? सुबह सुबह मेरे घर के पास आकर शोर क्यों मचा रहे हो? तब जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताते हैं गांव वाले। वो विशाल मुर्गियाँ सारी रात गांव में इधर उधर घूमते हुए कितना आर्थिक नुकसान किया सुनकर बाहर निकलकर अपनी आंखों से देखने के बाद वो विशाल मुर्गियाँ और भी कई घर, दुकानें और सामान तोड़ते हुए गांव में इधर उधर घूम रही थी। वो देखकर हैरान हो जाता है कृष्णा। ये क्या बवाल है? इतनी विशाल मुर्गियाँ? ये मेरी नहीं है।
मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया है। ऐसे कैसे मतलब नहीं है? ये तुम्हारी मुर्गियां हैं। सारे गांव में तुम्हारे सिवा किसी के पास मुर्गियां नहीं है। जल्दी से उन्हें छोटे करो और हमारा नुकसान का पैसा भी तुम्हें ही देना होगा, याद रखो। ये कहते हुए गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। वो सब ये कहकर वहाँ से चले जाते ही क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता कृष्णा को, और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ऐसे वो दिन गुजर जाता है, लेकिन वो मुर्गियाँ तबाही मचाना कम नहीं करते। वो सब देखकर वो चुड़ैल काफी खुश होती रहती है। हा, अब ये सारे नुकसान की भरपाई करने के बाद उसका सारा घमंड चूर हो जाएगा। अब इस गांव में मेरा काम खत्म हो गया है, मैं चली दूसरे गांव। ये कहते हुए वो चुड़ैल उस दिन रात को उन सारी मुर्गियों को पहले जैसा छोटा करके उन्हें फिर से कृष्णा के पास छोड़कर चली जाती है। असल यहाँ पर हो क्या रहा है? वो मुर्गियाँ क्यों बड़े हुए थे? गांव को क्यों खराब कर रही थी? फिर से अब क्यों छोटे हो गए? मेरा घमंड कम करने के लिए ऊपर वाले ने ऐसा किया होगा। अब से सबके साथ अच्छे से बर्ताव करूँगा। ये कहते हुए सबको उनके नुकसान की भरपाई करके सबके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगता है कृष्णा।